नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस सेशन में आपके लिए लेकर उपस्थित हुई है सीईटी आंसर की और 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट की। विद्यार्थियों, सही विश्लेषण करके आंसर की तैयार की गई है और इस आंसर की के बारे में हम आपसे रूबरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 1 है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए, स्वांग्या माता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे विद्यार्थियों, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? मारवाड़ की बात हो रही है। और किसकी अधीनता स्वीकार नहीं की है? मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। उस शासक का नाम है विद्यार्थियों रावचंद्र सेन। करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार से? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विद्यार्थियों दीपिका गुप्ता, नमिता सिंह, किरण शर्मा, गौरी महेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, गौरी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना विद्यार्थियों, बेंगटी गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? कौन से गांव की बात हो रही है? बेंगटी फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो ऑप्शन में है मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। कौन सा होगा? हड़बू जी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो दिया गया है वन्य जीव अभयारण्य का नाम, और दूसरी तरफ अगर अपन बात करें कौन से जिले में, तो विद्यार्थियों श्योरसेन तो कहाँ है? बारां में है, करेक्ट है। बंदबारेटा कहाँ है? भरतपुर में, ये भी करेक्ट है। वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। तो विद्यार्थियों ध्यान, केसर बाग उदयपुर में नहीं है, और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर बाग। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ए ऑप्शन में 31 दिसंबर 2020, और बी में है 3 मार्च 2020, और सी ऑप्शन में है 18 दिसंबर 2019, और डी में है 7 मई 2020। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा सी विद्यार्थियों 18 दिसंबर 2019। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे विद्यार्थियों। कौन सी की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। कहां से प्राप्त हुई है? बेराट से। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो विद्यार्थियों ये बहुत सरल क्वेश्चन था, हर एक अभ्यर्थी का सही हुआ होगा। और इस कला की अगर अपन बात करें तो कृपाल सिंह का संबंध है ब्लू पोट्री से। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अपना क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 9 में गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बुद्ध जोड़ नहीं है विद्यार्थियों, यह है बुड्ढा जोड़। क्या रहेगा? बुड्ढा जोड़ किस जिले में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समानांतर विकसित होते हैं? तो किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? प्रचलित पवन की बात हो रही है। प्रचलित पवन की दिशा में समानांतर विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के जो बालुका स्तूप विकसित होते हैं उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों सीप। करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ए, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 12, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? इसमें अगर अपन देखें तो जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर ये विकसित किए गए हैं विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 13।
वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 50। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है जोरावर सिंह बारट, कौन सी जेल का संबंध है? बरेली, करेक्ट है। और विजय सिंह फतीक टोटगढ़ जेल, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल। विद्यार्थियों इसकी अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें क्या रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जोरावर सिंह बारट का संबंध बरेली जेल से नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति व प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो विद्यार्थियों इसका प्रावधान 1909 के अधिनियम के तहत किया गया है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष की बात करें अपन, और वर्तमान आधार वर्ष की बात करें तो इस क्वेश्चन में सीएसओ ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों वो कौन सा रहेगा? बी रहेगा। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? बी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2007-08 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम लालस का संबंध है। तो विद्यार्थियों सीताराम लालस का जो संबंध है वो राजस्थानी शब्दकोश से है, और अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा बी, राजस्थानी शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अपना जो 19वां क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंटेंट बिल, किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? निम्न में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंटेंट बिल 1891 पारित हुआ? तो विद्यार्थियों ये BM मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, बूंदी रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक कौन था? तो विद्यार्थियों एकीकरण के समय बूंदी का शासक था बहादुर सिंह, और वही आधिकारिक रूप से पूर्ण अंतिम शासक माना जाता है। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों? महाराव राजा बहादुर सिंह। करेक्ट आंसर डी रहेगा विद्यार्थियों। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा ए, 17 पार्कों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, LP सोल्स मृदा पाई जाती है, किसकी बात हो रही है? LP सोल्स जो मृदा पाई जाती है उसकी अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है जयपुर दौसा अलवर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जयपुर दौसा अलवर क्षेत्र। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना जो क्वेश्चन आएगा वो है खतनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य पर गठन पर अस्तित्व में आया है। पहला कथन है कि राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य गठन पर अस्तित्व में आया है। तो ये अपना सही कथन सही है। दूसरा है GS कांसलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में दोनों ही कथन क्या है? सही है, और अपना इसमें आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या रहने वाले हैं विद्यार्थियों? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंगो सावर्स तमिलनाडु, बारदोली छीड़ा केरल। तो अपना आंसर यही हो जाएगा विद्यार्थियों, बारदोली छीड़ा केरल में नहीं है। ये तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। राजस्थान की न्यूनतम पर्वत चोटियों में ऊंचाई के अनुसार कालक्रम से पूछा है। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो इस क्वेश्चन में एक तरफ दी गई है पहाड़ियों का और क्रम पूछा है अवरोही क्रम,
यानी सबसे ऊंची पहाड़ी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, यानी घटते क्रम में अगले ने पूछा है। तो सबसे ऊंची इनमें अगर अपन देखें तो सबसे ऊंची जो पहाड़ी होगी वो जरगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जरगा हो जाएगी। पहले ऑप्शन क्या? जरगा, लीलगढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, और दूसरे में रघुनाथगढ़, जरगा, लीलगढ़, सज्जनगढ़, और तीसरे में क्या दे रखा है विद्यार्थियों? जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों वो हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वाइसराय कौन था? विद्यार्थियों आपको पता है उस समय वाइसराय था भारत का लॉर्ड हार्डिंग, और यह स्थानांतरित हुई थी 1911 में। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर अपना 27 रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति के जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? अनुसूचित जनजाति की, और प्रतिशत कम पाया जाता है। तो यह आपको पता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर एवं नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भाग 4 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है। भाग 4 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है। भाग जो 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल है। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अपना वो हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाग 4 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, यह अपना गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपातकालीन राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। राष्ट्रीय शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू हुआ है, यह सही है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर लाया जा सकता है, और 42वें संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला अपना जो प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन क्या है अपना? कौन सा कर संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो विद्यार्थियों कस्टम शुल्क, स्टाम्प शुल्क, तो ये तो केंद्र सरकार की सूची संघ सूची में आते हैं, जबकि एक लग्जरी टैक्स और मनोरंजन ये किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। तो इसमें देखना ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन है 3 और 4। अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा विद्यार्थियों डी। निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? तो विद्यार्थियों पीली क्रांति ये तो सीधा सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चना। राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विद्यार्थियों राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। करेक्ट आंसर अपना रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और विद्यार्थियों अपना जो क्वेश्चन रहेगा राजस्थान के 6वें वित्त आयोग वाला अपन ने पढ़ लिया। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा विद्यार्थियों बी, आसानी नाम था। क्या नाम था? आसानी। प्लेनेट डी की यात्रा सूची 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑफ अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों उदयपुर रहेगा। क्या रहेगा? उदयपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों ए, राजीव गांधी केंद्र। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा फसल और उत्पादक राज्य सही सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों ध्यान देना, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, जूट असम में, ये भी सही है। चावल वेस्ट बंगाल में है, और चाय का उत्पादन असम में होता है न कि गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब उनसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और इससे अपना अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? कौन सा क्वेश्चन है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना विद्यार्थियों, इसका पुराना नाम है मदरसा हुनरी। मदरसा ए हुनरी के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसके अगर अपन निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1856। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो विद्यार्थियों, ये जाने जाते हैं मैग्नीज उत्पादन के लिए। किसके? मैग्नीज उत्पादन। करेक्ट आंसर ए रहेगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 40, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ए, बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों रहेगा, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 2018-19 से 2022-23 तक 40% रखी गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? ए करेक्ट रहेगा। आंसर है ए। आय की असमानता को मापा जाता है विद्यार्थियों, आय की असमानता को लॉरेंज वक्र से भी मापा जाता है, गिनी गुणांक से मापा जाता है, इससे नहीं मापा जाता सापेक्ष गरीबी से। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2 और 4। देखते हैं 1, 2, 4 कौन से में? 1, 2, 4 करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है गोविंद सिंह, नाथा, मंडन, कुंभा। विद्यार्थियों ध्यान देना आप, ये जो गोविंद है इसका संबंध है द्वार दीपिका से, नाथा का है वस्तु मंजरी से, मंडन का रहेगा विद्यार्थियों देव मूर्ति प्रकरण, और कुंभा का ये ग्रंथ थाई संगीत राज। तो पहले में 2 और दूसरे में 3 कौन से में आ रहे हैं? पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 1। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा बी। सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं विद्यार्थियों, ये ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी और मैग्रोव वंश ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो विद्यार्थियों कौन से शहर का नाम पूछा है और किसने? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। इल्मों की नगरी कौन सी है? मुंबई है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 46। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया? तो खुशहाल सिंह का संबंध विद्यार्थियों अहुआ से है। तो इसका क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो जाएगा अहुआ। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अहुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए न्यूक्लियर कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डी है, गेबोन। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का ध्यान देना, और इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो नागरीदास ही नाम था किसका? संवत सिंह का। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात केंद्र की बात हो रही है, तो कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात केंद्र वो है विद्यार्थियों बोकारो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? विद्यार्थियों कुंवरसेन से गंगानगर बीकानेर लाभान्वित है, कुंभाराम आर्य से जैसलमेर बाड़मेर नहीं है।
तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिला सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बी वाला है। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ का गायन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों? इसमें वाद्य जो यंत्र की बात हो रही है वो है जंतर। कौन सी की बात हो रही है? जंतर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 53, जनगणना 2011 की के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर पूछी है। तो विद्यार्थियों ये तो सरल क्वेश्चन था, सब विद्यार्थियों का सही हुआ होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर सी 21.31%। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा 54, जयदयाल सोनी व चेताराम का संबंध है। तो विद्यार्थियों जयदयाल और चेताराम का जो संबंध है वो तुराकलंगी ख्याल से है, और तुराकलंगी ख्याल की अगर बात करें तो ये तुराकलंगी ख्याल, ये रहा ए ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष से सही सुमेलित नहीं है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में देखो, हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1557, ये सही है, और खानवा का युद्ध 1527, खातोली का युद्ध 1517 में, और इसका जो सामेल का युद्ध, विद्यार्थियों ध्यान देना, ये जो गिरी सामेल नहीं है, ये गिरी सुमेल है, गिरी सुमेल, और ये होता है विद्यार्थियों 1544 ईस्वी में होता है, न कि 1562 में। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्यालय कहाँ है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये रहेगा विद्यार्थियों जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में, भी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन? फेल्सपार के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और फेल्सपार सर्वाधिक 96% कहाँ होता है? अजमेर में होता है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन के आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान रहा है। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा विद्यार्थियों 23.45%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य? विद्यार्थियों कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बिहार है। देखते हैं ऑप्शन में बिहार, ये रहेगा अपना ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो विद्यार्थियों किसकी बात हो रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन देशी रियासतों स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन देना प्रारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो रहेगा हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 1938 में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा क्वेश्चन 61, बिल्लू द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों उन्हें भराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा अपना वो रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो विद्यार्थियों धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा में है। कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में है। क्वेश्चन नंबर 63, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत के नाम की बात करें तो विद्यार्थियों वो कौन सा संत है प्रसिद्ध है? लालदास। इनका संप्रदाय भी था लालदासी। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। विद्यार्थियों राजस्थान स्टेट केमिकल्स डीडवाना सही, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, मेवात शुगर मिल भोपाल सागर, और जेके सीमेंट ये निमेड़ा चित्तौड़गढ़। तो इसमें पहले में एक, दूसरे में दो, तीस सब में सेम है। इसमें ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन अपना सही कौन सा होगा? पहले में एक, दूसरे में दो, और तीसरे में तीन, चौथे में चार। सही है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अपना कौन सा होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास, मानव भलाई, तेज व अधिक समावेशी विकास, मानव संसाधन विकास। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा तेज और अधिक समावेशी विकास, सी आंसर इसका क्या होने वाला है? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है? तो विद्यार्थियों सिंचाई परियोजना का नाम है और जिला है, तो इसमें देखो मानसी वाकल, ये तो पहले ऑप्शन में होगी उदयपुर में मानसी वाकल, तो यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, असुमेलित पूछा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडलपुर के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था उस समय प्रतापगढ़ के राउत बाघ सिंह ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इसमें इस पांडलपुर के पास बने चबूतरे पर किसका जो स्मारक बना हुआ है उसकी अगर बात करें तो वह रावत बाघ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और अपना जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थी वो रहेगा जम्मू कश्मीर। कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। फतवात ए आलमगीरी पुस्तक के लेखक की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थी ईश्वरदास नागर है। कौन है? ईश्वरदास नागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए। निम्न में से गलत युग में राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो विद्यार्थियों इनमें मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, मेघालय वाला ये आंसर क्या रहेगा? गलत है, ये मेघालय में 50 है, नहीं है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना क्वेश्चन है 71 और 71 की अगर अपन बात करें, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? विद्यार्थियों 5 करोड़ कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 5 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो विद्यार्थियों 50,000 तक की राशि बिना किसी ब्याज दी जाएगी। करेक्ट आंसर है 50,000। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? तो विद्यार्थियों संपत्ति कर 1957 में पेश किया गया था। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन नंबर 76 रहेगा। निम्नलिखित हस्तशिल्प उत्पाद है और एक तरफ है स्थान, कौन से स्थान की फेमस है? तो विद्यार्थियों इसमें अगर अपन बात करना चाहे तो बादला कहाँ के है? जोधपुर के। नमदा टोंक, पाव रजाई जयपुर और खेसला कहाँ का है? लेट। यानी पहले में 3 और दूसरे में 4। पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 75 अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मेरे हिसाब से लगभग सभी विद्यार्थियों का ये सही हुआ होगा क्वेश्चन है। तो इसका अगर अपन बात करना चाहे तो इसका जो लेखक है विद्यार्थियों दशरथ शर्मा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर व झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आता है? विद्यार्थियों ये जो सीकर, नागौर, झुंझुनू क्षेत्र आता है ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है और यहाँ की जो जलवायु रहेगी वो रहेगी विद्यार्थियों BSHW। कैलाश पर्वत श्रृंखला हिस्सा है तो ये विद्यार्थियों किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? विद्यार्थियों खेड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस है या यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? देन यूपीआई लागू करने के बाद क्या हो जाएगा? डिजिटल मुद्रा पूरी तरह भौतिक मुद्रा की क्या ले लेगी? जगह ले लेगी।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा अपना वो रहेगा 2। लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो विद्यार्थियों कौन सी सभा की स्थापना की थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी गोपाल दास ने। कौन सी सभा की थी? सर्वहितकारिणी सभा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 81। काला गुमान की बात करें, काला गुमान और तिक्की क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों काला गुमान है और तिक्की क्षेत्र पन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके उत्पादन के लिए? पन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 82। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड परहार क्रेटर स्थित है। तो परहार क्रेटर कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? ये 12 में स्थित है, रामगढ़ 12 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा विद्यार्थियों रामगढ़ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, तो विद्यार्थियों ये लगभग मध्य सितंबर में मैदानी प्रदेशों से पीछे हटने लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना? मध्य सितंबर। डीआरडीओ ने भारत के नौसेना के सोनार प्रणाली के परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? तो विद्यार्थियों ये जो सुविधा शुरू की गई है ये कोच्चि में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? कोच्चि में। करेक्ट आंसर ए। इजलास खास का गठन किया गया था। इजलास खास का जो गठन किया गया था विद्यार्थियों महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। किसने किया था? सज्जन सिंह। करेक्ट आंसर ए। अगर आप क्वेश्चन की बात करें, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य वर्षा हुई, यानी सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई? तो विद्यार्थियों उस जिले का नाम क्या रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। क्या नाम रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विद्यार्थियों अगर अपन बात करें सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। भीमताल उत्तराखंड, चिल्का उड़ीसा, लोनार महाराष्ट्र और ये पुलिकट कर्नाटक। विद्यार्थियों अभी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही था ऑप्शन, पुलिकट कर्नाटक दे रखा था, जबकि पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु। तो ये अपना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु। तो ये असुमेलित है। ठीक है। गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था विद्यार्थियों? गदर जर्नल का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना जयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी विद्यार्थियों? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? उदयपुर में 1947। और ये किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने की थी। किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने की थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 199 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था? वो जिला रहेगा विद्यार्थियों, कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश। कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर डी। राजस्थान के लिए जन जीवन मिशन योजना में केंद्र एवं राज्यों की सहभागिता क्रमतः किसनी है? तो क्वेश्चन में क्या? जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता पूछी जा रही है, तो 50-50% है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा डी। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो वो रहेगी विद्यार्थियों चने की उन्नत किस्म मानी जाती है। राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही क्रम है? तो बीकानेर, जैसलमेर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा अलवर, जयपुर। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो वह आर्टिकल 44 है विद्यार्थियों। कौन सा है? 44। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने माह तक राजस्थान में
मंत्री पद पर रह सकता है, चाहे राजस्थान विधानसभा हो चाहे संसद हो, इनमें बिना किसी सदस्यता ग्रहण के 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो कितने माह आंसर हो जाएगा, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? यानी राजस्थान की प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा तमिलनाडु से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? विद्यार्थियों ई कॉमर्स के 3 चरणों में व्यवसायीकरण शामिल है, भूमंडलीकरण है, पूर्ण खोज है और संरक्षण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना क्वेश्चन आएगा 98। कैप्टिव एनिमल रिस्पॉन्सशिप स्कीम का उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद लेना, अभयारण्य के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि का गोद लेना, पक्षीशाला के पक्षियों को आमजन संस्था को गोद लेना, गौशाला में गायों के आमजन संस्था को गोद लेना। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा ए। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? किस वर्ष में हस्तशिल्प नीति? तो विद्यार्थियों ये तो 2022 में जारी की गई थी। करंट का एक क्वेश्चन है, तो हस्तशिल्प नीति राजस्थान में 2022 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है? विद्यार्थियों ये तो सब विद्यार्थी जानते हैं, टूटिया कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? टूटिया कहलाता है। विद्यार्थियों मैंने जीके के पूरे 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं और ये ऑथेंटिक आंसर की है। आप अपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही करके आया आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अगर हम बात करें, यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हमारे बाबूलाल जी सर है, वो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाएंगे। कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 101 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आए इसमें, हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है? यदि आपका एक्टिव सेल A4 पे है और आपने एंटर की दबा दी है तो उसमें कौन सा सेल सक्रिय हो जाएगा? नेक्स्ट सेल। तो इसमें नेक्स्ट सेल हो जाएगा B5। आप सेल B5 पे जा सकते हैं, एंटर दबाते ही B5 सेल पे जा सकते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर में जो नियमों का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। यानी वर्तमान जो फाइल है उसके पथ को प्रदर्शित करने वाली निर्देशिका कौन सा रूट कहलाता है? एब्सोल्यूट पाथ नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? एमएस वर्ड के अलग अलग मेन्यू आते हैं, उसमें पहला मेन्यू आता है फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू में कौन सा मेन्यू उपलब्ध नहीं होता है? नहीं के लिए कहा है कि कौन सा नहीं है। सेव उसमें होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, सेव एज इसमें
होता है, तीनों होता है। इसमें हेडर एंड फुटर नहीं होता है। ये तीनों ऑप्शन फाइल मेन्यू में उपलब्ध मिलेंगे, बाकी हेडर और फुटर आपको उसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को में तथा प्रिंट की गति को किसमें मापा जाता है? प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको किसमें मापा जाता है और उसका प्रति पेज कितना प्रिंट कर रहा है उसको किसमें मापा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन आएगा पेज पर मिनट, यह भी नहीं आएगा, डॉट पर इंच, यह भी नहीं है, डॉट पर इंच पी, डीपीआई, पेचिस पर मिनट, डीपीआई और पीपीआई, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये किसके आगे? साइंस के। ओके ठीक है, ये आगे साइंस के क्वेश्चन है जो आज साइंस वाले सर करवाएंगे।